Good morning, class 7th students of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपको ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आज हम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 समझाएंगे। इसमें हम ऑलरेडी 1.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें जो ए पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है वो है 25 मल्टीप्लाई -60 मल्टीप्लाई 100। हमारे पास है 3 नंबर। अब हम इन 3 नंबरों को अरेंज करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे। पहले कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे और फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसमें फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप भी बना सकते हैं, सेकंड और थर्ड का भी बना सकते हैं, और इसी तरह से हम इसमें कोई भी अरेंजमेंट करें। हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर से बाद में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टिंग वैल्यू आएगी। हमने इसमें ग्रुप किया है सॉल्यूशन लिख करके फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बना देते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ये ग्रुप हमने अलग कर दिया है। मल्टीप्लाई 100 को हमने इसलिए अलग रखा है कि बाद में 100 से मल्टीप्लाई करते समय हमें सिर्फ राइट साइड में 2 जीरो एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आपको अगर 16 की टेबल आती है तो 16 की टेबल से मल्टीप्लाई करें, 25 की आती है तो 25 से करें। अब यहाँ पर मैं 16 की टेबल 5 टाइम 80 होते हैं और 16 2 जा 32 और 8 40। हमारा प्रोडक्ट हुआ इन दोनों नंबर्स का। अब हम सिंबल को देखते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ नहीं है तो प्लस मानी जाएगी। माइनस की सिंबल अगर एक बार है तो नेगेटिव में आएगा इंटीजर। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 100 वाले 2 जीरो पहले वंस और टेंस की जगह पर रख दें। अब 1 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम डिजिट आएंगे और हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमने ये 3 नंबर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए सॉल्व करके शो किया। इसी तरह से आप इसमें से एफ पार्ट लेते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्स बोर्ड पर समझाते हैं, क्वेश्चन आप बोर्ड बुक में से रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एफ पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें भी हमको 3 इंटीजर्स दिए गए हैं। 625 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -86। हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। हम इसमें अरेंजमेंट फर्स्ट सेकंड का ग्रुप बना सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड का भी, सेकंड और थर्ड का भी। और अगर आपको इजीली लगे कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से जो हमारा नंबर आएगा वो सिंपल नंबर होगा जिसमें जीरो ज्यादा होंगे राइट साइड में, ताकि नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में हमको इजी हो जाता है। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करें इसको। 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 6 जा 48, 48 एंड 2 50। यानी कि हमारा जो नंबर आया है वो आया है 5000। अब इसमें जीरो ज्यादा है, जीरोस वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली इजी रहती है। तो हमने इस 625 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करके रखा और अब हम लेते हैं इसका दूसरा ग्रुप जिसमें हम इन दोनों की प्रोडक्ट और थर्ड इंटीजर को लेते हैं। अब इसमें माइनस आ गया 2 बार, यानी हमारा रिजल्ट आएगा प्लस का, पॉजिटिव इंटीजर में आंसर आएगा। और जीरोस वाले नंबरों की मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि तीनों जीरोस इसके जो है हम पहले 1 10 और 100 की जगह लिखेंगे और जो नंबर है 5 इसको हम 86 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है
5 8 जा 40 और प्लस 3 43। ये हमारा रिजल्टिंग आंसर है। बहुत इजी मेथड है ये। आप बड़े बड़े नंबर्स को ग्रुपिंग बना करके और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाते हैं। याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको मैंने बाकी सम्स नहीं करवाए बोर्ड पर, वो आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 के बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमको वेरीफाई करना है और प्रॉपर्टी का नाम भी यूज करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं यहां पर वेरीफाई, यानी वेरीफाई भी करना है एंड नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। जो प्रॉपर्टी इसमें यूज की जाती है वो हमको उसका नाम भी लिखना है। इससे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा था। इस क्वेश्चन में हमको वेरीफाई भी करना है, प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। तो हम जो है सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं क्वेश्चन 37 मल्टीप्लाई -8 प्लस 37 मल्टीप्लाई -6। इसमें हमको 4 नंबर दिए गए हैं। अब इन 4 नंबर्स को हम जो है किस तरह से अरेंज करें कि हमारा जो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करें कि उसमें हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको पहले लेते हैं प्रॉपर्टी में दोनों तरफ। इसी क्वेश्चन को हमने लिया है यहाँ पर 37 को रखा है 1 टाइम और ये जो नंबर है -8 प्लस -6 इसको रखा है इधर। अब इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक बार फिर सुन लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन यहाँ पहले करके बाद में 37 से मल्टीप्लाई करें, या 37 को पहले -8 से मल्टीप्लाई करें जैसे इधर दिखाया गया है, और 37 को -6 से भी मल्टीप्लाई करें और दोनों के आंसर सेम। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हमारा आंसर दोनों तरह से सेम आता है या नहीं। यहाँ पर हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 7 जा 56 और कैरी हुए 5, 8 3 जा 24 और 5 ये 29। माइनस की सिंबल एक बार है तो हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इधर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 की टेबल से। 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 और 4 22। अब हमारा ये भी माइनस का ही रहेगा, नेगेटिव इंटीजर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे एडिशन। वैसे इसके साथ माइनस की सिंबल है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर माइनस का रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। 2 और 6 8, 2 और 9 11, 2 और 2 4 + 1 5। हमारा रिजल्टिंग आंसर आ गया -580। अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। जो प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि हमने एडिशन नहीं की, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले की और बाद में एडिशन की। अब हम यहाँ पर पहले एडिशन करते हैं तो इन दोनों की एडिशन क्या हुई, -14। दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो ऐड होकर के माइनस ही रहेगा और 8 और 6 ऐड होकर 14 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर 14 की टेबल से आप मल्टीप्लाई करें, 14 7 जा 98 और 14 3 जा 42, 42 और 9
51। यहाँ पर माइनस एक बार है तो माइनस आएगा। आप देखेंगे कि दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आया, यानी कि इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई करके बताएंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का आंसर सेम आता है। और इसमें प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा है, एडिशन बाद में होता है, जबकि राइट साइड में ये एडिशन पहले हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। तो इसीलिए इसको हम प्रॉपर्टी को नाम रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड, और नीचे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टी जो लिख रहे हैं, नाम प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी यूज्ड, कौन सी प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की उसका पूरा मैं इधर नाम लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहां पर हम एडिशन के बाद ऑफ इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। इंटीजर्स का सम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से लिख करके और प्रॉपर्टी में सॉल्व करके प्रूव करके बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 12 में बाकी जो सम्स हैं उसको भी इसी मेथड से सॉल्व करके और दिखाना है। एक क्वेश्चन में आपको ई पार्ट का यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसमें है 16 इंटू 1 इंटू 16 इक्वल टू 16। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो यही है कि 16 इंटू 1 और 1 इंटू 16 दोनों तरह से हमने लिया, आंसर हमारा 16 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा इसमें नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से हमारी प्रोडक्ट यानी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आना चाहिए वो दोनों तरफ से सेम आया है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका लिखेंगे नाम, प्रॉपर्टी यूज्ड। One is identity element for multiplication of integers। इंटीजर्स की लिए वन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है इसमें, जिसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने रखा है। और इसमें हम कोई भी दो इंटीजर्स हैं उसमें एक इंटीजर अगर 1 है तो ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर सेम रहता है। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाया है। बाकी सब आपको इसी तरह से खुद सॉल्व करने हैं और फिर कॉपी में भी ये काम करके रखना है, ताकि जब भी आप स्कूल आएंगे तो इन सब क्वेश्चंस को आपकी कॉपी में चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक का, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, उसकी मैं हिंदी में आपको मीनिंग बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक शर्ट पीस की कॉस्ट दी है 1 रुपीज
120 रुपीज़। और हमें ये भी कहा है कि पैंट पीस की कॉस्ट ₹150 है। तो हमारे पास जो पीस है वो 8 पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पैंट पीसेस हैं, यानी कि 8 शर्ट्स लिए गए हैं, 8 पैंट पीसेस खरीदे गए हैं। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? अभी हमने जो आइडेंटिटी यूज की गई उसका ही यूज करते हैं। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट पीस इक्वल टू ₹120। कॉस्ट ऑफ one पैंट पीस, कॉस्ट ऑफ 1 पैंट पीस इक्वल टू ₹150। नंबर ऑफ each items परचेज्ड, खरीदे गए आइटम्स कितने हैं? 8, लेकिन ईच, हर एक का मतलब है यहाँ पर 8 शर्ट खरीद दिए गए, 8 पैंट पीसेस खरीदे गए। तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट कितनी हो? अब हम इसको सॉल्व करते समय हमारे पास दो ऑप्शन है। हम 8 को 120 से मल्टीप्लाई करें और 8 को 150 से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड कर दें, या फिर हम एक पेयर ऑफ शर्ट और पैंट लें, इन दोनों को पहले ऐड करें और फिर एक बार 8 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारा आंसर जो है सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लेते हैं वर्किंग, काम कर रहे हैं इसमें। वर्किंग में हम लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 120 प्लस 150। आप चाहें 8 इंटू 120 प्लस 8 इंटू 150 भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इन दोनों का जो सम बनता है 270, दोनों को ऐड करने से, और ये हमारा रिजल्टिंग नंबर हुआ 7 8 जा 56, 2 8 जा 16, 16 और 5 21। ये हमारा रिजल्टिंग नंबर है। यानी कि अगर हम 8 पीस लेते हैं शर्ट के और 8 लेते हैं पैंट पीसेस, तो टोटल कॉस्ट हमें पेमेंट देना पड़ेगा, वो होगा ₹2160। अब आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी साथ में सिखा रहा हूँ। ये आप एग्जाम में एक ही मेथड यूज करेंगे, चाहे तो आप फर्स्ट वाला करें चाहे सेकंड वाला करें, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हुआ 968 और 120 की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर ये हुआ 1200। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 1200 प्लस 900 2160, यानी कि आपका आंसर वही रहेगा 2160। आप इसको किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं और आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरह से अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब आप क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 अपने होमवर्क में करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। मैं आपको इसमें कुछ हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझा देता हूँ। बुक आपके पास है, आप उस बुक को रेफर करेंगे और ये क्वेश्चन होमवर्क में करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्लास 7 के बुक सेट ऑफ बुक्स का कॉस्ट दिया है, एक सेट का ₹865,
और फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 35 सेट ऑफ बुक्स। आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स को रुपीज में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक बैग ऑफ एप्पल का कॉस्ट दिया है ₹350 और 32 बैग्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आप इसमें भी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए 350 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा और उसे रुपीस में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें आपको दिया है कि शॉपकीपर ने 200 एग्स खरीदे हैं और सभी एग्स की कॉस्ट प्राइस 320 है। आउट ऑफ दिस 8 एग्स वर फाउंड ब्रोकन। तो हम क्या करेंगे, 8 एग्स को इसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग के लिए, बाकी एग्स कितने बचे 192, और हमारे पास जो रिमेनिंग एग्स है उसको बेचने का रेट क्या है 12 एग्स यानी 1 डजन के लिए ₹24 है। तो ₹24 जो है वो 12 एग्स का है। हम 1 एग का फाइंड करेंगे तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे और ये आंसर होगा ₹2। एक एग को ₹2 में बेचा गया है और हमारे पास कुल एग्स कितने रहे फॉर सेलिंग 192। तो हम 192 को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। लास्ट स्टेप ही है इसमें, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, तो हमने जितना कॉस्ट खरीदने में लगाया उसको और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का फार्मूला है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। SP फॉर सेलिंग प्राइस और CP फॉर कॉस्ट प्राइस। तो जितने में बेचा गया वो नंबर पहले लिखेंगे और माइनस 320 जो कॉस्ट प्राइस थी वो लिखेंगे। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये सबकी फेयर कॉपीज में होने चाहिए और जो ओरली एक्सप्लेन किए हैं या जो नहीं किए हैं वो भी आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करके रखेंगे घर में। ऑल द बेस्ट।